हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एट यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 2 विच इज़ होल नंबर्स, उसके एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। So guys, question number 4 is find the product using suitable properties। प्रॉपर्टीज़ हमें मालूम ही है कौन कौन सी होती हैं। अब उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमें इनका प्रोडक्ट यानी कि इनको मल्टीप्लाई करना है। वैसे तो हम इसको नॉर्मली भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे इसका, लेकिन हमें आइडेंटिटी को यूज़ करना है, प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। तो वो कैसे होगी? हमेशा याद रखिए, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन में दो चीज़ गिवन होती है, जो टर्म 100 से थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज्यादा हो, हमें उस पे फोकस करना है। कैसे? 738 तो 100 के काफी दूर है, ठीक है, लेकिन 103 100 के पास है। 103 क्या होता है? 100 प्लस 3, राइट। 103 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 3। तो इसी तरीके से हमने 103 को स्प्लिट कर लिया 100 प्लस 3 में। सारे क्वेश्चंस में जो भी चीज़ 100 से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा है, हमें उस टर्म को 100 की फॉर्म में लिखना है, या तो 100 प्लस जो भी जितना भी आगे प्लस हुआ हुआ है वो, या फिर 100 माइनस जितना भी कम हुआ हुआ है वो। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है, जिसमें क्या होता है? a इंटू बी प्लस सी, जिसमें कि क्या करते हैं हम? पहले a को करते हैं b से मल्टीप्लाई, फिर जो बीच में साइन होता है वो, फिर a को करते हैं c से मल्टीप्लाई। उसी तरीके से पहले इस 738 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बीच में साइन प्लस का है वो लिख दीजिए, फिर 738 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब देखो 738 को डायरेक्ट 103 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा टिपिकल हो जाता, तो हमने क्या किया? 103 को स्प्लिट कर लिया और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, जैसे 738 को 100 से सो अब करना है 738 को 3 से मल्टीप्लाई। 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9 10 11, 3 7 ज़ा 21 22। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिया है। अब देखो इसको प्लस करना है। अब कोई इसमें मल्टीप्लिकेशन का कोई केस नहीं है, अब सिंपल इसको प्लस कर दो। 7 3 8 0 0 2 2 1 4 4 1 10 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर 7 6 0 1 4। तो ये सिंपल है, किस वजह से? क्योंकि हम इसको डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन डायरेक्टली करना नहीं है, हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। प्रॉपर्टी के लिए हमने 103 को स्प्लिट किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई। पहले 738 को 100 से मल्टीप्लाई किया 73800, फिर 738 को 3 से मल्टीप्लाई किया 2214, दोनों को प्लस किया, हमारा आंसर आ जाएगा। क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आप रफ में इसको वैसे भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। बी पार्ट देखिए, 854 इंटू 102। अब 102 100 के पास है, तो 854 को तो लिख दीजिए ऐसे ही, और 102 को लिख दीजिए 100 प्लस 2। 100 प्लस 2 कितना होता है? 102। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, 854 को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर प्लस का साइन, फिर 854 को 2 से, ठीक है। 854 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 00 ऐड हो जाएगा, प्लस 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16 17। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 1708। अब आपको इन दोनों को एंड में क्या करना है? प्लस 7 + 4 11, 5 6 7 8, तो 87108 होगा इसका आंसर, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, आप एक दो पार्ट करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, वही चीज़ हर जगह रिपीट होनी है। सो सी पार्ट है 258 इंटू 1008। अब 100 का केस यहाँ नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे भी क्या देखना है? जो 0 0 ज़्यादा हो जिसमें, जैसे कि 1008, तो ये 1000 के पास में है, तो 1008 को हम 1000 प्लस 8 लिख सकते हैं। हमने 1008 को स्प्लिट कर दिया, 258 को रहने दिया एज इट इज़। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहले 258 मल्टीप्लाई होगा 1000 से, फिर ब्रैकेट, फिर बीच में साइन प्लस का है तो प्लस का साइन आ गया, फिर 258 मल्टीप्लाई होगा 8 से, ठीक है। अब 258 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरोज ऐड हो जाएंगे, और 258 को आप 8 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 8 8 ज़ा 64, 8 5 ज़ा 46, और ये हो गया 2064,
ठीक है, 8 8 जा 64, 8 5 जा 40, 40 प्लस 6 46, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20। अब इन दोनों को हमें करना है प्लस, 258 000 और 2064 को हमें करना है ऐड, तो 460062। आप इसको प्लस करके देखेंगे, आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशंस का कि कैलकुलेशंस आप प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन में गलती ना करें। आपका आंसर सिंपल है, बिल्कुल सेम आएगा। नेक्स्ट है 1005 मल्टीप्लाई बाय 168। अब 168 को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 100 प्लस 68, हमें फिर भी एक लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन करनी ही पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 को स्प्लिट कर देते हैं, 1000 प्लस 5, 1005 है, 1005 है तो हमने 1000 प्लस 5 कर दिया इंटू 168। अब 168 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, वही आप ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, पहले इसको मैं पीछे ही लिखा रहने देती हूँ। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं 2 इंटू 1 करती हूँ, यानी कि 2 इंटू 1 करूँ या 1 इंटू 2, आंसर तो दोनों जगह सेम ही आएगा। तो इस 168 को हम ले आते हैं पहले मल्टीप्लाई और ये पूरा ब्रैकेट ले जाते हैं पीछे, ठीक है। अब पहले 168 मल्टीप्लाई होगा 1000 से, फिर प्लस का साइन, फिर 168 मल्टीप्लाई होगा 5 से। तो जब 168 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 3 zeros और लग जाएंगे उसमें, और जब 168 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, 5 6 जा 34, 30 प्लस 4 34, 5 1 5 6 7 8। अब इनको प्लस करेंगे, पीछे के 3 डिजिट हैं सेम, इसका प्लस करके देखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 168840। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली शो नहीं किया, वो आप खुद करके देखिए, आपको कैलकुलेशंस में इंप्रूव होना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे सिंपल प्लस किया है, वहाँ मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे प्लस किया है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन की है, वो आप करके देखिए और आपका आंसर डेफिनेटली सही आएगा। So guys, next question number 5 is a taxi driver filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday। यानी कि एक टैक्सी ड्राइवर है, उसने मंडे वाले दिन, मंडे को अपनी टैक्सी में टैंक फुल कराया। कितने लीटर्स तेल डलवाया, कितने लीटर्स पेट्रोल डलवाया उसने, 40 लीटर्स। ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट डे, अगले दिन यानी कि ट्यूसडे को ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अगले दिन उसने कितने लीटर पेट्रोल डाला, 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, मंडे को उसने 40 लीटर पेट्रोल डाला है, ट्यूसडे को 50 लीटर डाला है, तो टोटल उसने कितना पेट्रोल डाला है दोनों ही दिन में, वो हम अभी बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर, यानी कि अगर 1 लीटर जो पेट्रोल है वो 44 रुपीज़ का है, तो हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल। टोटल कुल मिला के उसने कितने पैसे स्पेंड किए हैं, कितने पैसे खर्च किए हैं पेट्रोल के ऊपर। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक पेंसिल है और एक पेंसिल अगर 2 रुपीज़ की है और मैं आपसे पूछती हूँ 5 पेंसिल्स कितने रुपीज़ की होंगी, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। उसी तरीके से यदि 1 लीटर पेट्रोल 44 रुपीज़ का है तो हम क्या करेंगे, अगर मैं पूछती हूँ 40 लीटर्स पेट्रोल कितने का होगा तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और मैं पूछती हूँ 50 लीटर्स पेट्रोल कितने का होगा तो आप अगेन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। उसी तरीके से हमें पूछा गया है टोटल मनी स्पेंट कि उसने कितने पैसे स्पेंड किए हैं। देखो पहले तो दोनों दिन का मिला के पेट्रोल हुआ कितना, 40 प्लस 50। ठीक है, सपोज करो आज आपने 2 पेंसिल्स, आज आपने मान लीजिए 3 पेंसिल्स परचेज की हैं, 3 पेंसिल्स, एक पेंसिल 2 रुपए की है, आज आपने 3 पेंसिल ली हैं। ठीक है, कल आप 2 पेंसिल और ले लेते हैं तो आपके पास टोटल पेंसिल कितनी हो गई, 5। उसी तरीके से आज पेट्रोल उसने अगर 40 लीटर्स डलवाया है, कल 50, तो टोटल पेट्रोल कितना हो गया, 40 प्लस 50 लीटर्स। अब आपने टोटल 5 पेंसिल खरीदी है, एक पेंसिल यदि 2 रुपए की है तो 5 पेंसिल कितने की होंगी, आप क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि टोटल करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरीके से 1 लीटर पेट्रोल यदि 44 रुपीज़ का है तो टोटल दोनों दिन का मिला के पेट्रोल कितना होगा, क्या करेंगे, दोनों को टोटल करके। ठीक है, यानी कि दोनों को टोटल किया पहले हमने,
44 इंटू, हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही हो गई है, a इंटू बी प्लस सी। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम पहले 44 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर 44 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। और चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 40 प्लस 50 90, और 90 को मल्टीप्लाई कर दो आप 44 से, तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 40, पहले दिन मंडे वाले दिन 40 लीटर्स पेट्रोल, 1 लीटर यदि 44 का है तो 40 लीटर कितने का होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ट्यूसडे को 1 लीटर अगर 44 का है तो 50 लीटर कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दिया। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 जा 16, ये हो गया 1760, 5 4 जा 20, हो गया 2200, ठीक है। 2 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, ठीक है। अब प्लस करते हैं 6, आ गया 3960, कितने रुपीज़ आ गया, 3960। उसने दोनों दिन मिला के कितने रुपीज़ स्पेंड किए हैं, 3960। और इसका दूसरा मेथड क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी, यहाँ भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही बोलेंगे इसको, लेकिन कैसे, 40 प्लस, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, 40 प्लस 50 90, मल्टीप्लाई कर दो 44 को, 4 9 से 36, 4 9 से 36, 37 38 39, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा जो वहाँ आया था। दैट मीन्स आप किसी भी मेथड से करो, दोनों साइड आपका आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर पहले ब्रैकेट के अंदर वाली डिजिट को प्लस करके बाहर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपका आंसर सेम ही आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल 5th क्वेश्चन की तरह ही है, बस कुछ टर्म्स अलग हैं। अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग। एक वेंडर है जो मिल्क सप्लाई करता है, मॉर्निंग के टाइम में वो एक होटल में 32 लीटर्स मिल्क पहुंचाता है, ठीक है, मॉर्निंग में, यानी कि एक ही दिन की बात हो रही है। जैसे आज सुबह उसने उस होटल में 32 लीटर्स मिल्क जो है वो सप्लाई किया, ठीक है, एंड 68 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द इवनिंग, और इवनिंग में यानी कि शाम के वक्त वो उसने कितना मिल्क सप्लाई किया, 68 लीटर्स, ठीक है, 68 लीटर्स उसने इवनिंग में सप्लाई किया और मॉर्निंग में 32 लीटर्स, यानी कि पूरा दिन का कितना हुआ। पूरा दिन के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, टोटल मिल्क सप्लाइड इन अ डे, एक दिन में, पूरे एक दिन में कितना मिल्क सप्लाई किया, क्या करोगे, दोनों को प्लस, ठीक है, 8 9 10 6 7 8 9 10 100 लीटर्स, यानी कि वो टोटल एक दिन में टोटल सुबह और शाम का मिला के वो 100 लीटर मिल्क जो है वो सप्लाई कर रहा है एक होटल को। आगे है, इफ़ द मिल्क कॉस्ट ₹15 पर लीटर, यानी कि अगर 1 लीटर मिल्क का जो कॉस्ट है वो है 15 रुपीज़, यानी कि 1 लीटर जो मिल्क है वो 15 रुपये का है, तो कितना मनी ड्यू हो गया वेंडर के ऊपर पर डे का, यानी कि एक दिन में वेंडर के कितने रुपीस बने, होटल वालों को वेंडर को कितने रुपीस देने हैं, ठीक है, एक दिन के। तो एक दिन में उसने टोटल दूध कितना सप्लाई किया है, मिल्क कितना सप्लाई किया, 100 लीटर्स। तो यदि 1 लीटर मिल्क जो है वो 15 रुपीज़ का है तो 100 लीटर्स कितने का होगा, काफ़ी सिंपल है, क्या करना है, मल्टीप्लाई, जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, आंसर आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद 1500। तो पर डे वेंडर का कितने रुपीस ड्यू हुआ, 1500 रुपीज़। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 100 ना लिख के, अगर हम 100 ना लिख के यहाँ पे सीधा 32 + 68 लिख देते, 32 + 68 को ही यहाँ लिख देते, तो वो एक बन जाती डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम क्या कर सकते थे, 15, या हम इसको प्लस करते पहले दोनों को 100, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते, हो जाता 1500 रुपीज़। बात सेम ही है, आप 100 भी लिख सकते हैं, दोनों दिन का, एक दिन का पूरा प्लस करके, मॉर्निंग और इवनिंग का प्लस करके, और उसको 15 से मल्टीप्लाई। फॉर एन एग्जाम्पल, आप मान लीजिए मॉर्निंग में मार्केट में जाते हैं और आपने 100 रुपीज़ की शॉपिंग की, और आप शाम को मार्केट में जाते हैं और आपने 200 रुपीज़ की शॉपिंग की, तो आपने पूरा दिन में कितने रुपीज़ की शॉपिंग की, 300 रुपीज़ की। 300 रुपीज़ की शॉपिंग करने के बाद अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो भी चीज़ ली है वो 100 की थी, वो तो डिवाइड का केस आ जाएगा। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में एक पेंसिल का एग्जाम्पल दिया था, उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है। मान लो मॉर्निंग में आपने 2 पेंसिल्स खरीदी हैं
और इवनिंग में 3 पेंसिल्स खरीदी हैं, टोटल कितनी हो गई 5 पेंसिल्स। एक पेंसिल जो है वो 2 रुपीज़ की है, तो 5 पेंसिल्स कितनी हो गई 10 रुपीज़ की। क्या किया, मल्टीप्लाई। उसी तरीके से मॉर्निंग और इवनिंग का जो जितने भी लीटर मिल्क उसने सप्लाई किया ऐड किया, उसके बाद 1 लीटर अगर 15 रुपये का है तो 100 लीटर कितने का होगा, जस्ट मल्टीप्लाई। नाउ गाइज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज मैच द फॉलोइंग। एक मैचिंग है, उसमें कुछ 3 पार्ट्स गिवन है और हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इन टर्म्स में यूज हो रही है। फर्स्ट है 425 मल्टीप्लाई 136, ठीक है, यानी कि इसमें क्या किया है, यहाँ पे आगे देखो इज इक्वल टू 425 इंटू 6 + 30 + 100। 6 + 30 + 100 को प्लस करोगे ना तो वो बनेगा 136। यानी कि यहाँ पे हम इससे पहले जो क्वेश्चन में करते आए हैं, जिसमें मान लीजिए अगर 1005 था तो हम उसको तोड़ के 1000 + 5 कर देते थे और उसके बाद लगाते थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसी तरीके से यहाँ भी देखो मल्टीप्लाई है, पहले फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, फिर प्लस का साइन, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, फिर प्लस का साइन, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब पढ़ते हैं कि कौन से ऑप्शंस है। कॉम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो ये नहीं है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैं 2 + 1 लिखती हूँ तो वो इक्वल होता है 1 + 2 के, यानी कि हम किसी भी टर्म की जगह बदल देते हैं, ठीक है, यानी कि a + b = b + a। ये होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए मैंने बताया है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो नहीं है ये। और कॉम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन, अगेन ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो है ही नहीं। बचा क्या लास्ट, जिसमें लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि एडिशन के साथ साथ इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है। तो फर्स्ट पार्ट मैच होता है सी ऑप्शन से, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड है 2 × 49 × 50, ठीक है, इज इक्वल टू 2 × 50 × 49। देखो 2 अपनी जगह पे ही है, 50 ने अपनी जगह बदल ली और वो पहले आ गया, और 49 ने अपनी जगह बदल ली, वो पीछे आ गया। लेकिन मल्टीप्लाई करोगे, अगर मान लो आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ 2 × 1 और 1 × 2, तो वो दोनों जगह आंसर सेम ही आएगा, बेशक हमने 2 और 1 की जगह बदल दी। ये होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 तरीकों की गिवन है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इसमें क्या गिवन है, मल्टीप्लाई, तो ये होगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट, ठीक है। बचा है लास्ट सी पार्ट, लेकिन हम फिर भी उसको पढ़ लेते हैं। 80 + 2005 + 20 इज इक्वल टू 80 + 20 + 2005। अब इसमें देखो 80 ने अपनी जगह नहीं बदली, लेकिन 2005 ने अपनी जगह बदल के वो पीछे आ गया और 20 जो है वो पहले आ गया। यानी कि यहाँ भी कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ एडिशन है। तो दिस इज कॉम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। तो दिस इज थर्ड पार्ट। काफ़ी सिंपल है, ये क्वेश्चन कम ही आते हैं एग्जाम में, अगर आ गए तो 1 वर्ड में जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं शुरू के, उसमें आ सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन कम अपीयर होते हैं एग्जामिनेशन में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। एंड आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। बाई चांस नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएंगे। फिर भी नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उसको आपके लिए एक बार दोबारा से समझा दूंगी, सॉल्व करके दिखा दूंगी। और दैट्स इट फॉर वीडियो गाइज, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।